नमस्कार। ज्योतिष विज्ञान में सूर्य ग्रह को राजा की संज्ञा दी गई है। सूर्य को क्रूर ग्रह भी कहा गया है, लेकिन सूर्य को राजा की संज्ञा दी गई है। आज मैं आपको सूर्य के जन्म कुंडली में 12वें भाव में स्थित होने का जो फल है बताने का प्रयास कर रहा हूँ। सूर्य जब लग्न में होते हैं यानी प्रथम भाव में होते हैं तो ऐसा व्यक्ति साहसी होता है, स्वाभिमानी होता है और शासन करके रहना चाहता है। ऐसा व्यक्ति अल्पकेशी भी होता है, यानी उसके बाल जल्दी झड़ने लगते हैं। ये सब चीज़ें तो मैंने बताई हैं, लेकिन प्रथम भाव में सूर्य को उच्च का कहा गया है। इस भाव में सूर्य का फल बहुत अच्छा माना गया है। द्वितीय भाव में जब सूर्य होते हैं तो ऐसा व्यक्ति कटुभाषी होता है, स्त्री के कारण परिवार में झगड़ा करता है, घर से बाहर रहना उसे ज़्यादा पसंद होता है और कुटुंबी जनों से उसकी लड़ाई होती रहती है। लेकिन धन के मामले में ऐसा व्यक्ति बहुत आगे होता है। अपने जीवन में एक टाइम ऐसा आता है कि जब वो खूब धनार्जन करता है। तृतीय भाव में सूर्य का होना बहुत अच्छा कहा गया है। इस भाव में सूर्य के होने से ज्योतिष के मर्मज्ञों ने बहुत अच्छा बताया है। उन्होंने कहा है कि जब सूर्य तृतीय भाव में होते हैं तो वो व्यक्ति इतना कर्मठ होता है कि जो वो ठान लेता है उसे करके दिखाता है, यानी जो उसने मन में कर लिया उसके सफल होने के चांस लगभग 99% होते हैं। वो पुरुषार्थी होता है और सगे संबंधियों से उसको परेशानी होती है, यानी जो अपने खास होते हैं वही उसके परेशानी का कारण बनते हैं। यानी जो उसके सगे संबंधी होते हैं, छोटे भाई बहन होते हैं, उसके परेशानी का वही कारण बनते हैं। वो उनके साथ कितना भी अच्छा कर दे लेकिन वो उसे अच्छा नहीं समझते हैं। ये बुराई भी तृतीय भाव में है। चतुर्थ भाव में सूर्य का होना अच्छा नहीं कहा गया है, क्योंकि ये लगभग मध्य रात्रि का समय होता है और सूर्य दिग्बल से विहीन हो जाते हैं। इस भाव में सूर्य के होने से ज्योतिष के मर्मज्ञों ने बताया है कि सूर्य जब चतुर्थ भाव में होते हैं तो ऐसा व्यक्ति पिता की जो संपत्ति होती है उसका नाशक होता है, यानी वो ऐसा कार्य करता है जिससे पिता की संपत्ति नाश हो जाती है। ऐसा व्यक्ति डिप्रेशन का भी मरीज होता है और माता से भी उसकी जो संबंध है वो ज़्यादा दिन तक अच्छे नहीं रहते। लेकिन मैं यहाँ भी ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा व्यक्ति साहसी बहुत होता है, उसे क्रोध बहुत आता है और अपने साहस के दम पर ही कभी कभी मैंने कुंडलियों में देखा है कि वो बहुत उच्च कार्य कर जाता है। 5th हाउस में सूर्य का होना बहुत अच्छा बताया गया है। ऐसा व्यक्ति साधक होता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन के अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी उसे जीवन से विरक्ति हो जाती है। अल्प संततिवान होता है। अल्प संततिवान का मतलब ये होता है कि उसके जो संतान की संख्या होती है वो कम होती है, चाहे 1 चाहे 2, ऐसा ही ज्योतिष में कहा गया है। लेकिन साधना के दृष्टि से पंचम भाव का सूर्य बहुत ही शुभदायक है, यानी पंचम के सूर्य को अच्छा कहा गया है। छठे भाव में सूर्य को अत्यंत श्रेष्ठ कहा गया है। इस भाव में सूर्य का होना किसी भी जातक के लिए वरदान है। छठे भाव में लगभग ग्रहों को खराब बताया गया है, लेकिन सूर्य को छठे भाव में बहुत ही श्रेष्ठ बताया गया है। सूर्य का छठे भाव में होना किसी भी जातक के लिए ईश्वर का वरदान है। ऐसे भाव में जब सूर्य होते हैं तो वो व्यक्ति प्रबल शत्रुहंता होता है। बड़े से बड़े शत्रु से अगर उसका सामना हो जाए तो अंत में विजय श्री उसके ही हाथ में होती है। उसके लिए धन कमाना छोटी बात होता है। वो धन कमाना चाहे तो धन कमा सकता है, वो राजनीति में जाना चाहे राजनीति में जा सकता है। थोड़ी सी दिक्कत ये होती है कि जब वो व्यक्ति शॉर्टकट और गैर कानूनी कार्य करता है तो उसके लिए बहुत गलत होता है। ऐसे व्यक्ति को ये सलाह दी जाती है कि वो हमेशा धर्म कार्य पर रहे और शॉर्टकट या गैर कानूनी कार्य ना करे। 7th हाउस में सूर्य को कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं कहा गया है। इस भाव में सूर्य के होने से स्त्री से अनबन होती है। सरकार
वह पत्नी से उसे अपमान प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ 7th हाउस में काल पुरुष के अनुसार सूर्य नीच के होते हैं। इसलिए 7th हाउस में जब सूर्य हो तो हमें सूर्य भगवान को जल चढ़ाते समय गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, तो हमारे जीवन में सूर्य बुरा प्रभाव नहीं देगी। 8वें भाव में भी सूर्य को अच्छा कहा गया है, क्योंकि सूर्य को अष्टम में दोष नहीं लगता, सूर्य को अच्छा कहा गया है। अष्टम भाव में सूर्य के होने से उस व्यक्ति की जो लाइफ होती है वो लंबी होती है, यानी जिसे हम दीर्घायु कहते हैं, लेकिन थोड़ा वो व्यक्ति चिंतित रहता है। 9वें भाव में सूर्य को बहुत बढ़िया कहा गया है। 9वें भाव में सूर्य के होने से उसे राज्य सरकार, केंद्र सरकार से लाभ मिलता है, उसे नौकरी मिल सकती है और उसका भाग्य सूरज की तरह चमकता रहता है। 10वें भाव में सूर्य को सबसे श्रेष्ठतम कहा गया है। कुंडली के 12वें भाव में 10वें भाव में सूर्य का होना सबसे श्रेष्ठतम है, क्योंकि यहाँ सूर्य के पास दिग्बल होता है, यहाँ सूर्य सबसे बली होते हैं। यहाँ का सूर्य इतना अच्छा है कि वो इससे अच्छा परिणाम किसी अन्य भाव में दे ही नहीं सकता है। यानी यहाँ पर सूर्य होने से अगर उसकी कुंडली में अनेक दोष हैं तो वो भी लगभग 70% दोष सूर्य ही खत्म कर देते हैं। वो आदमी बहुत कर्मठ होता है, बहुत ईमानदार होता है, बहुत मेहनती होता है। जीवन के लगभग 25 वर्ष के बाद बहुत अच्छा धन कमाता है और इस संसार से जाते जाते अपना नाम करके जाता है और अंत में उसे मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। यानी 10वें भाव के सूर्य की हम जितनी प्रशंसा करें उतना कम है। 10वें भाव का सूर्य बहुत ही श्रेष्ठतम होता है, क्योंकि सूर्य को यहाँ दिग्बल प्राप्त होता है। 11th हाउस में सूर्य का होना बहुत अच्छा बताया गया है। यहाँ सूर्य के होने से उस व्यक्ति को धन की कभी कमी नहीं होती, वो जीवन के शुरुआत से ही धन प्राप्त करता है और अंत तक उसके पास धन की कमी नहीं रहती। उसे मान सम्मान मिलता है, उसे राज्य सरकार, केंद्र सरकार से संबंध उसके अच्छे होते हैं और लाभ भी प्राप्त होता है। थोड़ी सी दिक्कत यहाँ ये है कि वो उदर रोगी होता है और संतान की संख्या भी कम होती है। 12वें भाव में सूर्य को अच्छा नहीं कहा गया है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति आलसी होता है, उदासीन होता है, एक दूसरे से द्वेष करता रहता है और उसका सबसे नहीं बनता। लेकिन एक अच्छाई भी यहाँ है कि ऐसा व्यक्ति अगर प्रयास करे तो 24 वर्ष के बाद अकूत संपत्ति इकट्ठा करता है, बहुत ज़्यादा धन कमाता है। 12वें भाव के सूर्य को ये सलाह दी जाती है कि वो हनुमान जी की पूजा करे तो उसके जीवन में उन्नति के क्षेत्र बहुत बढ़िया होंगे और वो अपने लाइफ में बहुत उन्नति करेगा। ये जो बातें मैंने आपसे बताई हैं अपनी कुंडली पर आप लोग लागू करें। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त करें। आगे की वीडियो में मैं अन्य ग्रहों के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए आपको नमस्कार।